हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डाइवोर्स के मीन्स तलाक के ग्राउंड डिस्कस करूंगा। किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है दोस्तों, और किन आधारों पर पार्टीज एक दूसरे को तलाक दे भी सकते हैं, ये सब ग्राउंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो भी हाल ही में आया है, जो बताता है तलाक का एक नया ग्राउंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप में एक अनोखा निर्णय दिया है, उसके आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पति और पत्नी किन आधारों पर एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, आसानी से तलाक ले सकते हैं, लंबा केस ना चलकर बहुत शॉर्ट प्रक्रिया मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए, हिंदू लॉ में क्या चेंज किए गए हैं और नई संहिता जो भारतीय न्याय संहिता जो हमारी लागू हुई है, इसमें क्रूरता कहां दे रखा है, और 498A जो हमारी पुरानी आईपीसी में था उसे कहां डिफाइन किया गया है जिसके आधार पर तलाक लिए जा सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। इसी बीच में एक मुख्य इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों। मेरा चैनल है प्ले स्टोर पर सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, इसे वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप अगर जज की तैयारी करना चाहें, एपीयू की तैयारी करना चाहें, तो वहां पर पीडीएफ फाइल डाल रखी है और वीडियोज भी मैंने डाल रखी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से आसानी से हो जाएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए तलाक। तलाक के भारत में क्या क्या नियम है, किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है, किस तरीके से हिंदू लॉ में लिया जा सकता है, किस तरीके से मुस्लिम लॉ में लिया जा सकता है। ठीक, हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में सेक्शन 13 में तलाक के नॉर्मल ग्राउंड्स बता रखे हैं, किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। इसी तरीके से मुस्लिम लॉ में तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिदअत, अगर आप न्यायालय के माध्यम से तलाक नहीं लेना चाहते तो तलाकुल सुन्नत का आधार मुस्लिम लॉ में आज भी मौजूद है दोस्तों। मुस्लिम लॉ में तलाकुल सुन्नत के आधार पर पार्टीज 3 महीने के अंदर तलाक तलाक बोलता है तो उसे तलाक मिल जाता है दोस्तों, पुरुष को। लेकिन अगर महिला तलाक लेना चाहे तो उसे आज भी न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है मुस्लिम लॉ में। ये तो मैंने बताया आपको तलाक के हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में क्या नियम है। अब देखिए तलाक के क्या आधार होते हैं। तलाक का पहला आधार होता है क्रुएल्टी। पक्षकार इस आधार पर एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं कि हमारे साथ क्रूरता बरती गई है दूसरी पार्टी द्वारा। दूसरा ग्राउंड होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जैसे किसी पत्नी के किसी अन्य पुरुष से संबंध है तो उस आधार पर पति तलाक दे सकता है, या उसके पति के किसी अन्य महिला से संबंध है तो पत्नी इस आधार पर भी तलाक ले सकती है। ग्राउंड है। पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है क्या, ये आपको बताऊंगा। अगला ग्राउंड है कि पक्षकार 2 साल हो गए हैं, उससे लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं, ठीक, दोनों नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो ये भी आधार होता है तलाक का। ठीक दोस्तों, अब देखिए ज्यादातर जो केस होते हैं वो क्रूरता के आपने सुने होंगे, क्रूरता के आधार पर तलाक दिया जाता है। 10 में से 8 मामले जो होते हैं क्रूरता के आधार पर तलाक का होता है। अब क्रूरता होती क्या है। भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है, इसकी सेक्शन 86 में क्रूरता को डिफाइन किया गया है। क्रूरता मेंटली और फिजिकली दोनों हो सकती है। फिजिकली कैसे, जैसे मार पिटाई की जाती है उस आधार पर तलाक लिया जा सकता है, टॉर्चर किया जाता है इस आधार पर तलाक लिया जाता है। मेंटली टॉर्चर कैसा होता है, मेंटली टॉर्चर ऐसा होता है जिसे दिमागी तौर पर परेशान किया जाना, उसे ताने कसना महिला को, इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। या अगर पति तलाक क्रूरता के आधार पर लेना चाहे तो पत्नी उसकी बेइज्जती करती है उसके दोस्तों के सामने, उसकी इंसल्ट करती है, पति इस आधार पर ले सकता है। आपने केस इसी आधार पर तलाक लेने का पीछे सुना होगा, बहुत सुर्खियों में रहा, विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला अग्रवाल। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अनोखा केस अपने आप में था। इस केस में देखिए महिला अननेसेसरी उसकी पति के उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट करती, तो पति को न्यायालय ने इस आधार पर तलाक दिया, क्या, क्रूरता के आधार पर। इस तरह से मैंने बताया क्रूरता फिजिकली और मेंटली दोनों हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो केस तलाक के आते हैं वो क्रूरता के आधार पर ही डिफाइन किए जाते हैं। तो आज हम क्रूरता ही पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक केस जो अपने क्रूरता का एक नया ग्राउंड दे रहा है, यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले केस देखिएगा, रूपा सोनी वर्सेस कमल नारायण सोनी, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता को डिफाइन किया, क्रूरता किसे माना जाए किसे न माना जाए। इस केस के फैक्ट्स देखिएगा। इस केस में 2002 में दंपति का विवाह हुआ, दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। 2006 तक दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। 2006 में इनका बेबी होता है। बेबी होने के बाद इनके संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में झूठे एलिगेशन भी लगाते हैं। अब महिला फैमिली कोर्ट में अपने मायके से सेक्शन 498A जो पुरानी आईपीसी में था, अब भारतीय न्याय संहिता में जिसे सेक्शन 85 बना दिया गया है, सूट फाइल करती है। प्लस तलाक का भी सूट फाइल करती है फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में कि मुझे मेरे पति से तलाक दिलाया जाए। फैमिली कोर्ट में वो सारे फैक्ट्स रखती है, लेकिन वो फैमिली कोर्ट में इन्हें प्रूव नहीं कर पाती, ठीक। और वो बहुत समय से अपने पति से भी अलग रहने शुरू कर देती है, वो अपने पति के साथ भी नहीं रहती, फैमिली कोर्ट उसकी नहीं सुनता।
फैमिली कोर्ट उसकी याचिका खारिज कर देता है, वो हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट में भी यही ग्राउंड रखती है, लेकिन वहां पर भी वो प्रूव नहीं कर पाई जो अपने ग्राउंड उसने रखे, तो इस आधार पर हाई कोर्ट ने भी उसकी नहीं सुनी। अब ये मैटर देखिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज अपने अपने ग्राउंड्स रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बहस सुनने के बाद निर्णय ने देखा कि कुछ ग्राउंड ऐसे हो सकते हैं जो एक पार्टी के द्वारा क्रूरता मानी जा सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी के द्वारा क्रूरता शायद वो ना हो। कोई क्रूरता ऐसी हो सकती है जो एक पुरुष द्वारा क्रूरता तो हो सकती है, लेकिन वो महिला के पक्ष में क्रूरता नहीं हो सकती। उसे कैसे डिसाइड किया जाए? इसी को देखते हुए न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्रूरता का मुख्य ग्राउंड इस केस में क्या है। इस केस में क्रूरता को न्यायालय ने माना दोनों पार्टीज लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं और साथ रहने की अब कोई संभावना दोनों पक्षों के बीच में नहीं। ठीक दोस्तों, अब दोनों साथ नहीं रहना चाहते। इस आधार पर न्यायालय ने उन दोनों को तलाक दिया और इसे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी को डिफाइन किया। ये दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं, ये भी तलाक का एक नया ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जोड़ दिया। रूपा सोनी वर्सेस कमल नारायण सोनी। ठीक दोस्तों, नहीं तो आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जब फूल पकड़ने में, जब गुलाब को पकड़ने में सिर्फ कांटे ही हाथ आए तो गुलाब को फेंक देना चाहिए। इस तरह से नया ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसके आधार पर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। देखिए, तलाक लेने का सबसे अच्छा तरीका तो जो मैंने बताया आपको यही है, लेकिन न्यायालय के सामने अगर आप जाना चाहते हैं और जल्दी से तलाक की डिक्री लेना चाहते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर भी अगर लग रहा है दोनों पार्टी साथ नहीं रह सकते, तो 6 महीने बाद भी वो दोनों डिसाइड करके आपस में सेक्शन 13B की एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष लगा सकते हैं कि हम दोनों की नहीं बनती, हम दोनों ने गलत शादी कर ली, हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, तो एकदम भी उनको डिक्री तलाक की मिल सकती है। अदरवाइज दोनों पार्टीज को देखो एलिगेशन दोनों लगाने हैं, अब दोनों पार्टी साथ नहीं रहना चाहती तो केस लंबा चलता है। लेकिन केस को शॉर्ट करने के लिए हिंदू लॉ में सेक्शन 13B की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और दोनों समझौता कर सकते हैं, तलाक जिस आधार पर आसानी से लिया जा सकता है। दोस्तों, कोई इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, मेरा चैनल है प्ले स्टोर पर सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, आप वहां पर भी मुझसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की जुडिशरी की तैयारी के लिए, एपी की तैयारी के लिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ डाल रखी हैं, आप उन्हें वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग मैंने वीडियोस भी डालनी शुरू करी हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। अगर आप जज की या एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।